वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर एस सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम सब लाइव हैं आज एक नया कोर्स लेकर, मिशन 2021। ठीक है, चलो भाई फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं। उसके बाद में स्टार्ट करते हैं आज का नया कोर्स। आज से इस कोर्स की अपन शुरुआत कर रहे हैं। अपना जो मिशन 2020 है उसको अपन ने बखूबी बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दिया है। तो आज अपन नए तरीके से नया कोर्स स्टार्ट करते हैं। फटाफट से बेटा सारे के सारे बच्चे क्लास को एक बार जोर लगा के थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में मैं स्टार्ट करता हूँ। 2 मिनट मैं आपका लूँगा, उसके बाद में क्लास को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूँ कि ये हमारा नया कोर्स है। और ये जो नया कोर्स है मिशन 2021 एनडीए के लिए भी होगा। और यही जो कोर्स आपका जो हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं वो नेवी के लिए भी होगा और वो आपका एयरफोर्स के लिए भी होगा। हाल फिलहाल आपके पास इन दोनों की वैकेंसीज तो आई नहीं है और एनडीए की डेट आपके पास फिक्स है कि इसका जो पेपर आपका लगना है वो अप्रैल के अंदर लगेगा। नेवी की वैकेंसी जल्द ही आने वाली है और इसका भी एग्जाम या तो मार्च में या फिर अप्रैल के अंदर आपका लग जाएगा। ठीक है, एयरफोर्स का जल्द ही जैसा ही अपडेट आता है हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलो जी स्टार्ट कर दिया जाए। आज का जो टॉपिक मैं रखना चाहूंगा वो टॉपिक होगा आपका इनइक्वालिटी होगा। ठीक है, अब भाई काफी बच्चे तो ये कहेंगे कि सर इनइक्वालिटी टॉपिक अलग से नहीं होता है। बेटा इनइक्वालिटी में अगर आपको बताऊं कि ये जो क्लासेस मैं स्टार्ट कर रहा हूं आप लोगों के लिए वो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं। तो आगे जो भी चैप्टर्स आपके पास आएंगे, चाहे डोमेन हो चाहे रेंज हो या और भी बहुत सारे जो टॉपिक्स होंगे, उन टॉपिकों के अंदर इस वाले टॉपिक की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कई बार ग्रेटर देन, कई बार लेस देन, बहुत सारी रामायण लिखी हुई होती है। तो उसके बारे में मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। फटाफट से अपन स्टार्ट कर देते हैं। अगर किसी बच्चे ने मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो वो मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकता है। मुकेश कुमार कुमावत के नाम से आप सर्च करिएगा। मेरी पूरी क्लासेस आपके पास इस तरीके से मिल जाएगी। जल्द ही प्रैक्टिस की स्पेशल क्लासेस में वहां पे स्टार्ट करूंगा। अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी पर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना हो तो वो बच्चा प्लस का सब्सक्रिप्शन इस तरीके से ले सकता है। 1 मंथ का, ये आपके पास 3 मंथ का और 6 मंथ का। आप नेक्स्ट वैकेंसी की जब तैयारी कर रहे हो या तो 3 मंथ का चार्ज लीजिएगा या फिर 6 मंथ का आप सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। और अगर आप ये वाला कोड अप्लाई करते हैं कैपिटल RSR लाइव तो इससे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। जो भी रेट आपको यहाँ पे दिख रही है उसमें 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा RSR लाइव कोड यूज करने से। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, इसी कोड का यूज करने से आपको फिजिक्स भी मिल जाएगा, आपको मैथ्स भी मिल जाएगा, आपको इंग्लिश भी मिल जाएगा और जो भी आप पढ़ना चाहते हो रागा ये भी आपको मिल जाएगा बेटा। ठीक है, चलो जी आगे स्टार्ट करते हैं। अगर किसी बच्चे को पीडीएफ चाहिए हो तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है टीम स्पेस RSR, ये ज्वाइन कर लीजिएगा बेटा। पूरी की पूरी पीडीएफ आपको वहीं पे प्रोवाइड हम करवाएंगे। ठीक है ना, चलो जी ये हमारी आज की क्लासेस का शेड्यूल है। मैथ्स की कॉन्सेप्ट क्लास 9:30 बजे स्टार्ट हो रही है। ये वाली जो क्लास आप देख पा रहे हो ये कॉन्सेप्ट की क्लास है। मैथ्स की दूसरी जो क्लास आपकी आएगी वो प्रैक्टिस सेशन होगा। इसी क्लास का प्रैक्टिस सेशन होगा, वो 12:30 बजे स्टार्ट होगा। और फिजिक्स की जो क्लास आपकी है कॉन्सेप्ट की क्लास और प्रैक्टिस की क्लास, कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस दोनों एक ही साथ होगा, वो 10:50 से स्टार्ट होगा। इंग्लिश की पहली क्लास कॉन्सेप्ट की 2:30 पर होगी। इंग्लिश की जो प्रैक्टिस होगी वो 4 PM पे, मतलब बैक टू बैक क्लासेस से थोड़ा थोड़ा गेप देके बेटा आप ये एक बार अगर क्लासेस का शेड्यूल देखोगे ना तो ये कोई ऑफलाइन जो इंस्टीट्यूट है ना जो लाखों रुपए आपसे ले लेते हैं उससे भी बेटर होगा। मैथ्स की 2 क्लासें, फिजिक्स की आपके पास 1 क्लास है, मैथ्स की 2 क्लासेस। ऐसा तो भाई ऑफलाइन के अंदर भी आपको एक क्लास ही मिलती है। ठीक है, साल भर तक कोर्स नहीं हो पाता। ये 3 महीने की स्ट्रेटजी है और 3 महीने के अंदर अगर ये रूटीन आपने फॉलो किया तो आप कोर्स के अलावा बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे। ये हमारी आज की आने वाली पूरी क्लासेस, आपका सिलेक्शन बैच स्टार्ट होगा। फिजिक्स जो RSR की क्लास होगी सिलेक्शन बैच की क्लास होगी। मेरी क्लास जो आपके आने वाली है प्रैक्टिस की क्लास, और ये संजय सर की क्लास होगी और ये आपके पास संजय सर की दूसरी क्लास होगी। ठीक है, चलो जी अब मैं थोड़ा सा आपको ये बता देता हूं बेटा, जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं वो क्लास को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, और मैं थोड़ी सी चीजें आपको डिस्क्राइब करूंगा कि बेटा आज का जो टॉपिक आपका होगा वो होगा इनइक्वालिटी होगा। काफी जो बच्चे मेरे हैं वो ये सोच रहे होंगे कि सर हिंदी के अंदर और इंग्लिश के अंदर पढ़ाओगे क्या, हिंदी के अंदर ही पढ़ाओगे क्या, इंग्लिश के अंदर ही पढ़ाओगे। बेटा देखो मैथ्स के अंदर हिंदी और इंग्लिश में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, तो मैं कुछ इंग्लिश लिखूंगा, कुछ इंग्लिश बोलूंगा, कुछ हिंदी भी बोलूंगा, कुछ हिंदी भी लिखूंगा। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि कोई भी बच्चा जो नया है इस चैनल पर उस बच्चे को मैं ये बता दूं कि बेटा नोट्स बनाने के लिए मैं जो भी यहाँ पर लिख रहा हूं उसको एक बार आप समझिएगा और छोटी छोटी चीजें, आप पूरी चीजें तो लिख नहीं पाओगे, तो ये इसका PDF आपको मिल जाएगा।
इसका पीडीएफ मिलकर जो भी चीजें आपकी रही हुई है वो चीजें आप मेंशन कर सकते हो अपने नोट्स में। पीडीएफ देखकर मेंशन कर लेना। यहां पर आप पूरी स्पीड से अगर मैं चलूंगा तो आप ये पूरी चीजें लिख नहीं पाओगे, ठीक है ना बेटा। और बेटा मैंने कल भी कहा था कि ये पूरा कोर्स होगा और आपको दिल से सैल्यूट हो, 1 के बच्चे लाइव आपने कर दिए हैं। बेटा पूरा का पूरा कोर्स होगा 90 डेज में। वो फिजिक्स का भी होगा, मैथ्स का भी होगा, इंग्लिश में भी होगा। और ये बात मैं आपको बताऊं, वो बेटा हर चैप्टर के साथ में प्रैक्टिस भी होगी। इस क्लास के अंदर आपका कॉन्सेप्ट हो रहा है, 12:30 बजे वाली क्लास में इसी चैप्टर की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है ना। चलो बेटा बिल्कुल फ्री है। अभी अगर आप क्लास देख पा रहे हो तो क्या पैसे थोड़ी कटे हैं अकाउंट से हैं। चलो जी, चलो स्टार्ट करते हैं। बेटा ऐसा समीकरण को समझने के लिए सबसे पहले अपने को समझना होता है इंटरवल को, ठीक है। इंटरवल क्या होते हैं, ठीक है। इंटरवल का मतलब होता है बेटा अंतराल। अंतराल क्या होता है, कौन कौन से अंतराल के अंदर अपने पास संख्याएं होगी। बेटा ये जो अंतराल आपके पास होते हैं वो 3 टाइप के अंतराल होते हैं। एक जो इंटरवल आपके पास होता है इसको अपन बोलते हैं ओपन इंटरवल, मतलब खुला अंतराल। दूसरा जो आपके पास होता है वो होता है सेमी ओपन या सेमी क्लोज। सेमी ओपन का मतलब होता है अर्ध संवृत अंतराल। अर्ध संवृत अंतराल भी इसको बोला जा सकता है। तीसरा अगर मैं बात करूं तो वो होता है आपके पास क्लोज्ड इंटरवल होता है। ये 3 टाइप के इंटरवल आपके पास होते हैं। इस ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, इस ओपन इंटरवल का मतलब है कि अगर x का मान आपके पास a से लेकर b के बीच में है, मतलब a और b 2 संख्याएं हैं और x का मान अगर इन दोनों संख्याओं के बीच में होना चाहिए। जैसे मान लो कि मैं कहूं आपको कि सर x का मान आपके पास 1 से लेकर 3 के बीच में है, तो इसके अंदर कितने टाइप की संख्याएं हो सकती है। बेटा 1 से लेकर 3 के बीच में जो भी ओपन इंटरवल होगा उसके अंदर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को अपन शामिल नहीं करते हैं, इंक्लूड नहीं करते हैं। मतलब 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 1 और 3 के बीच की डिजिट इसके अंदर होगी, ठीक है। मतलब 1.1 से स्टार्ट होगी, 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे कहां तक होगी 2.9 तक। तो ये चीज समझ लेना। ओपन का मतलब क्या है कि इसके जो एंड पॉइंट्स है इनको अपन इंक्लूड नहीं करते हैं, शामिल नहीं करते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। दूसरी बात मैं आपको करूं कि सेमी ओपन, ये सेमी ओपन आपके पास 2 टाइप से होता है। एक साइड से बंधा हुआ अंतराल होता है, x की वैल्यू a या a से बड़ी b से छोटी, x की वैल्यू a से तो बड़ी और b या b से छोटी। तो इसका मतलब जो आपके पास है, इसका मतलब है कि a या a से बड़ी लेकिन b से छोटी। इसके अंदर इस वाले मान को जिसमें ये बराबर लगा हुआ है ना उसको तो शामिल करते हैं, जबकि इसको शामिल नहीं करते हैं। दूसरी बात यहाँ पे b को तो इंक्लूड करते हैं अपन, जिसकी साइड इक्वल का साइन आ गया उसको तो अपन इंक्लूड करते हैं और जिसकी साइड इक्वल का साइन नहीं आया उसको इंक्लूड अपन नहीं करते हैं। ये आपके पास है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल को अपन हिंदी के अंदर अगर मैं बात करूं तो इसको बोला जाता है संवृत अंतराल बोला जाता है। और इसके अंदर होता है कि x की वैल्यू a या a से बड़ी होती है और b या b से छोटी होती है। और इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर सिरे वाले जो दोनों मान होते हैं ये दोनों मानों को शामिल भी किया जाता है। कैसे कैसे शामिल करेंगे आगे मैं बात करूंगा आपके सामने, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं कि एक तो सर आपने देखा होगा इक्वेशन देखी होगी, समीकरण देखी होगी। एक अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी का मतलब है असमीकार। इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है बेटा, अगर आपके पास कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है 2x प्लस का 3 बराबर 0 लिखा हुआ है तो यहां से जो आप x की वैल्यू काउंट करोगे वो कितना आएगा, माइनस का 3/2 आएगा। एक एग्जांपल तो आपके पास ऐसा है। एक एग्जांपल में अगर आपको ऐसा दूं तो x² माइनस का 3x प्लस का 2 बराबर 0, तो यहां से अगर आप x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो x की वैल्यू या तो 1 होगी या फिर आपके पास 2 होगी। तो इसमें चक्कर ये है कि यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर आपके पास कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू आई है वो कितनी वैल्यू आई है, 1 वैल्यू आई है। जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतने ही सॉल्यूशंस होते हैं। तो यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर 1 है तो सॉल्यूशन हुआ 1, मतलब x की वैल्यू आई 1 माइनस 3/2। दूसरा यहाँ पर डबल पावर है। इस डबल पावर वाली इक्वेशन को कहेंगे अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। और जितनी पावर उतने ही सॉल्यूशन। तो 2 पावर थी, ये 2 सॉल्यूशन आपके पास हुए। लेकिन इनइक्वालिटी के अंदर क्या होता है, इनइक्वालिटी के अंदर अगर मैं इसी को इनइक्वालिटी बनाऊं तो ये इनइक्वालिटी ऐसे बनेगी। कोई भी इक्वेशन के अंदर ये जो इक्वल का साइन है, अगर इस इक्वल के साइन को रिप्लेस कर दिया जाए, इस इक्वल के साइन को, ये जो साइन है आपके पास ग्रेटर देन का, ये वाला जो साइन है वो आपके पास ये लेस देन का, ये वाला जो साइन आपके पास है
ये वाला साइन आपके पास लेस देन, वो डिपेंड ये करता है कि कौन सी टर्म बड़ी है, कौन से साइड लिखा हुआ है, ठीक है। ये लेस देन का, ये आपके पास होगा ग्रेटर देन का, और ये आपके पास ये लेस देन इक्वल और ये ग्रेटर देन इक्वल। अगर किसी भी इक्वल, कोई भी इक्वेशन के अंदर अगर इक्वल के साइन को इन चारों में से किसी चिन्ह के द्वारा, किसी भी साइन के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए तो वो जो इक्वेशन होती है वो क्या बन जाती है, इनइक्वलिटी बन जाती है। आई बात समझ में? मतलब इक्वेशन के अंदर और इनइक्वलिटी में फर्क ये होता है कि इक्वेशन में तो ये इक्वल का साइन होता है और इनइक्वलिटी के अंदर इस इक्वल के साइन की जगह ऐसे ऐसे चिन्ह दिखते हैं आपको, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इस इनइक्वलिटी के जो सॉल्यूशंस होते हैं, सॉल्यूशंस जो आपके पास होते हैं, इसके जो हल होते हैं वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। बेटा दोनों को फर्क आपको पता चल गया होगा। इक्वेशन मतलब समीकरण, समीकरण में जितनी पावर की इक्वेशन होती है उतने सॉल्यूशन, और इनइक्वलिटी के अंदर जितनी पावर पे डिपेंड नहीं करता है ये कि कितनी भी पावर हो, ये जो साइन अगर इक्वल के साइन को ऐसे साइन से रिप्लेस कर दिया तो उसके जो सॉल्यूशंस आपके पास होते हैं वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। क्लियर हुआ बेटा? ठीक है। आप साथ साथ में अगर मेंशन कर पाओ तो आप नोट्स के अंदर मेंशन कर लें थोड़ा बहुत, अदरवाइज आपको इस क्लास का पूरा जो ये पीडीएफ जो मैं जो भी लिख पा रहा हूं यहां पर, उसका मैं पीडीएफ आपको जस्ट क्लास के बाद में अपना जो टेलीग्राम चैनल है टीम स्पेस आरएस सर, यहां पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि आप आराम से सारी चीजों को मेंशन कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो जी, ये तो बात हुई अपने पास इक्वेशन और इनइक्वलिटी की। इसके अंदर मैं एक बात आपकी और करना चाहूंगा, और वो जो आपके पास है वो है आपके पास नंबर लाइन। मतलब भाई ये वाली बातें अपन पढ़ते तो आते हैं छोटी क्लासों से, लेकिन अपन इसको कंटिन्यू नहीं कर पाते और अपन उसको थोड़ा सा भूल जाते हैं। ठीक है, नंबर लाइन क्या चीज है? नंबर लाइन एक आपके पास लाइन होती है और उस लाइन के अंदर आपके पास स्टार्टिंग बीच के अंदर तो आपके पास 0 होता है, इधर जो डिजिट होती है 1 2 3 4, लास्ट के अंदर प्लस इंफिनिटी होता है। इधर आपके पास -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, लास्ट के अंदर आपके पास यहाँ पर माइनस इंफिनिटी होता है। ठीक है, अगर आप ये 0 से इस साइड के अंदर जब चलते हो तो इधर जो डिजिट आपके पास है वो क्या है, पॉजिटिव है। और 0 से अगर आप इस साइड के अंदर चलते हो, मतलब ये कौन सी साइड है, इधर अगर आपके पास मैं बात करूं आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, और इधर अगर मैं बात करूं तो ये है राइट हैंड साइड है। ठीक है, अगर आप किसी भी पॉइंट से राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ोगे तो वैल्यू इंक्रीज होगी। मतलब क्या होगा, अगर आप राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ रहे हो, इधर जा रहे हो इस नंबर लाइन पर, तो आपके पास जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर आप इस तरफ आ रहे हो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ रहे हो, तो आपके पास वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। मतलब क्या है, जैसे मैं कहूं कि मान 2 से अगर कम है, वैल्यू अगर 2 से लेस है तो आप कौन सी साइड में बढ़ोगे, तो 2 से कम बोला आपको। अगर वैल्यू आपको कम करनी हो तो आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आओगे, और जब वैल्यू आपको इंक्रीज करनी हो तो राइट हैंड साइड की तरफ जाओगे। ये 2 आपका रहा, 2 से वैल्यू अगर कम करनी है तो 2 से इस साइड के अंदर आओगे। ठीक है, अगर आपको बोल दिया कि 1 से इंक्रीज करो, 1 से बढ़ाओ, तो वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, तो 1 से ज्यादा वाली हमेशा राइट हैंड साइड की तरफ होगी। तो ये चीज आपको ध्यान दे लेना बेटा। ठीक है, इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, वैल्यू बढ़ाने के लिए राइट हैंड साइड की तरफ चलना है, वैल्यू घटाने के लिए आपको क्या आना है, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आना है। ठीक है, ये बात आपकी हुई। अब अपन चर्चा करते हैं, जो अपन इंटरवल यूज करते हैं उन इंटरवल का जो साइन होता है उसको ब्रीफ से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपको ओपन इंटरवल की, जो मैंने आपको बता दिया है कि ओपन इंटरवल में क्या होता है कि x की जो वैल्यू होती है वो a से तो बड़ी होती है और b से छोटी होती है। और इसके लिए अपन बेटा, क्योंकि देखो जो भी बच्चे नए हैं, पहली बार अगर तैयारी कर रहे हैं, जो जिन्होंने अभी इंटर पास किया है या 12th पास किया है, उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि हमारे को जब हम लास्ट टाइम एयरफोर्स का जो तैयारी करवा रहे थे उसके अंदर लास्ट में भी यही मैसेज आ रहे थे कि सर ये हमारे को इंटरवल का जो साइन है इसका पता नहीं चलता। तो इस इंटरवल का साइन आपको आज से पता चलने लग जाएगा, ध्यान दे लीजिएगा ताकि आगे जाके दिक्कत आपको नहीं आए। x की वैल्यू a से तो बड़ी और b से छोटी, इसका मतलब क्या है कि इसमें a भी शामिल नहीं है और b भी शामिल नहीं है। इसको अगर मैं इंटरवल में लिखूंगा तो इसको इंटरवल में इस तरीके से लिखा जाएगा, दोनों साइड छोटे कोष्टक। और इसका रीजन ये है कि आप ये देखो कि जिस साइड इक्वल का साइन साथ में आएगा
उस साइड बिग ब्रैकेट यूज करेंगे, अदरवाइज छोटा ब्रैकेट ही आएगा। ठीक है, दूसरी बात करूं कि इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करने का मेथड ये होगा कि छोटी वैल्यू जो भी आपको नंबर लाइन पर जब भी इनइक्वालिटी को सोल्व करते हैं तो हमेशा पहले अपन छोटी संख्या लिखते हैं, उसके राइट हैंड साइड में बड़ी संख्या लिखते हैं। तो अपन ने ये मान लिया कि इन दोनों में से छोटी संख्या तो है a, तो a को तो पहले लिख लिया और बड़ी संख्या मतलब ग्रेटर नंबर को अपन राइट हैंड साइड में लिखते हैं। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इन दोनों के बीच में अगर मान लो कि यहां पर इक्वल का साइन नहीं हो तो आप ये जो स्पेयर यूज करोगे वो होलो स्पेयर होंगे और इन दोनों के बीच की लाइन को आप क्या कर दो, मैच कर दो। ये आपके पास ओपन इंटरवल को नंबर लाइन पर शो करने का तरीका है। ठीक है, आगे चलता हूं मैं। आगे आपके पास दूसरा जो इंटरवल है वो है क्लोज इंटरवल, और क्लोज इंटरवल का मतलब संवृत अंतराल भी होता है। ठीक है, इंटरवल। ठीक है, चलो जी। अब क्लोज इंटरवल का मतलब है कि x की जो वैल्यू आपके पास है वो a या a से तो बड़ी होगी और b या b से छोटी होगी। इसका क्या है, इसमें ये देखना है कि x की वैल्यू a से बड़ी या बराबर भी, मतलब इसको भी इंक्लूड करते हैं, बराबर वालों को इंक्लूड करते हैं और ग्रेटर और ओनली लेस लगा हुआ हो उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। तो इसका आपके पास बनेगा वो इस तरीके से इंटरवल, इसके जो लिए लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा a, b लिखा जाएगा। आपको ध्यान देने की बात इसमें यह है कि जब भी इक्वल का साइन जिस तरफ आ गया उस साइड अपन बड़ा ब्रैकेट यूज करेंगे, और अगर बड़ा ब्रैकेट या इक्वल का साइन नहीं आया है उस साइड हमेशा छोटा ब्रैकेट ही आपको यूज करना है। तो इसके लिए नंबर लाइन प्लॉट करने का जो तरीका होगा वो ये होगा कि पहले छोटी संख्या अपन ने लिख दी, फिर बड़ी संख्या अपन ने लिख दी, और दोनों के बीच में यहां पे जो स्पेयर है वो स्पेयर a पे बनाया, b पे बनाया। अगर इक्वल का साइन है तो इस सर्किल को अपन क्या कर देते हैं, डार्क कर देते हैं, इस सर्किल को भी क्या कर देते हैं, डार्क कर देते हैं, और इन दोनों के बीच की लाइन को अपन मिला देते हैं। ठीक है, ये आपके पास होता है क्लोज इंटरवल को नंबर लाइन पर डिनोट करने का तरीका। ठीक है, गुड मॉर्निंग बेटा, हाँ गुड मॉर्निंग, बिल्कुल बिल्कुल सारी चीजें बताएंगे। चलो जी, ये आपके पास दो इंटरवल मैंने आपको बताए। तीसरी मैं बात करूंगा आपके पास सेमी ओपन का। मतलब यार कई बार मैं बच्चों को देखता हूं कि क्लास के अंदर ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं जहां पे मुझे भी थोड़ा सा शर्मिंदा सा महसूस होता है कि मतलब यार ऑनलाइन के बच्चों को वो इंतजार नहीं कर सकते। सर बिल्कुल, आप तो बिल्कुल 1 घंटे के अंदर सब कुछ बता दो। बेटा देखो, जो भी बच्चे क्लास में आए हैं उन बच्चों से मैं ये कहूंगा, बेटा बी पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखो, सब कुछ आ जाएगा समझ में। यहाँ पे जो टीचर खड़ा है वो अपना 100% देने की कोशिश करता है, लेकिन आपके कमेंट के चक्कर में मान लो कोई उल्टा सीधा कमेंट आ गया, उस कमेंट को पढ़ने के बाद में माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो ऐसी चीज आप ध्यान रखें, बी पेशेंस। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा और ये मेरा चैलेंज है कि जितनी चीजें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वो इतना बेसिक से आपको न तो कोई बताया है न कोई बताएगा। ठीक है, चलो जी। तो ये मैं बात करता हूं आपके पास तीसरा, वो है आपका सेमी ओपन का मतलब क्या है, अर्ध संवृत अंतराल भी इसको बोला जाता है। आप मेरे साथ में लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, अर्ध संवृत, इसको सेमी ओपन भी बोला जा सकता है या इसको सेमी क्लोज भी बोला जा सकता है, बात एक ही है। ठीक है, सेमी डेरेन सेमी नहीं है बेटा, ये है ना, डेरेन सेमी नहीं है, कहीं वेस्ट इंडीज वाला खिलाड़ी समझ लो आप, सेमी ओपन। तो भाई सेमी ओपन का मतलब क्या होगा, आधा खुला हुआ। और आधा खुला हुआ इसके दो टाइप होते हैं और वो दोनों टाइप इस तरीके से होते हैं, x की जो वैल्यू आपके पास है वो होगी आपके पास a या a से बड़ी, मतलब इसमें एक साइड इक्वल का साइन आता है। क्लोज के अंदर दोनों साइड इक्वल के साइन आते हैं। एक टाइप का तो ये कि पहली संख्या को अपन ने इंक्लूड कर दिया, बराबर का साइन लगा दिया, और दूसरा जो आपके पास आता है वो इस तरीके से x की वैल्यू a से तो बड़ी और b या b से छोटी, एक साइड इक्वल का साइन ही आता है। ओपन के अंदर दोनों साइड इक्वल का साइन नहीं आता है, सेमी ओपन में एक साइड आता है और क्लोज के अंदर दोनों साइड आता है। तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा, जिस साइड इक्वल का साइन दे रखा है उस साइड आप बिग ब्रैकेट को यूज करोगे, और इक्वल का साइन नहीं है उस साइड आप ओपन छोटा ब्रैकेट यूज करोगे। ये बड़ा ब्रैकेट है, ये छोटा ब्रैकेट है। इधर आपने देखो बराबर का साइन b की तरफ है तो b की साइड तो आप बड़ा ब्रैकेट यूज करोगे और a की साइड आप छोटा ब्रैकेट यूज करोगे, ये आपके पास होगा। और इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करने का जो तरीका होगा वो तरीका इस तरीके से होगा, पहले छोटी संख्या को लिख दिए, फिर बड़ी संख्या को लिख दिए। अब आपके पास इक्वल का साइन a की तरफ है तो a की साइड जो अपन सर्किल बनाएंगे उस सर्किल को क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे, और b की साइड वाले को होलो रखेंगे। दूसरा आपके पास ये जो है, इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करने का तरीका ये होगा कि a की साइड a और b को प्लॉट करने के बाद में जो इक्वल का साइन b की साइड है तो b के सर्किल को अपन डार्क कर देंगे और a वाले सर्किल को होलो सर्किल रहने देंगे। ये दोनों को मैच करने का तरीका होगा बेटा। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया।
तो ये चीज आपके पास है अर्धसंवृत अंतराल। अब ये कहाँ पे यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, इसके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा आप लोगों से करूंगा कि बेटा ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स और क्वेश्चंस हैं। ऐसा आपको दे रखा है कि x की वैल्यू आपके पास 2 से तो बड़ी है, 3 से छोटी है। x की वैल्यू आपके पास -1 से तो बड़ी है, -4 से छोटी है। x की वैल्यू आपके पास 0 से तो बड़ी है और 4 से छोटी है। x की वैल्यू -2 से तो बड़ी है और -3 से आपके पास +3 से आपके पास छोटी है। तो इन सब के लिए अपन इंटरवल का साइन यूज करेंगे। कैसे कैसे इंटरवल का साइन अपन यूज करते हैं, कैसे बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं और कैसे कैसे अपन छोटा ब्रैकेट लगाते हैं। तो यहां से समझो बेटा, जिस साइड भी इक्वल का साइन आ गया उस साइड बड़ा ब्रैकेट यूज करोगे और जिस साइड इक्वल नहीं आया उस साइड आप छोटा ब्रैकेट यूज करोगे। जैसे मान लो कि मैं कहूं आपके पास कि यहाँ पे 2 से लेकर 3 के बीच में है, तो 2 की साइड आपके पास देखो इक्वल का साइन है, तो 2 की साइड तो आप बड़ा ब्रैकेट यूज करोगे और 3 की साइड आप छोटा ब्रैकेट यूज करोगे, क्योंकि यहां पर इक्वल का साइन नहीं है। ये होता है इंटरवल लगाने का तरीका। चलो यहां पर आओ, यहां पर इक्वल, यहां पे भी इक्वल, इसका मतलब दोनों साइड जो अपन ब्रैकेट यूज करेंगे वो क्या होगा, वो होगा आपका क्लोज इंटरवल होगा, बड़ा ब्रैकेट अपन यूज करेंगे। तीसरा यहां पे देखोगे तो यहां पे दोनों साइड ही, मतलब एक भी बार दोनों बार ही आपके पास ओपन इंटरवल है, दोनों साइड ही अपन छोटा कोष्टक यूज करेंगे 0 से लेकर 4 तक। ऐसा इक्वल का साइन आते ही बड़ा ब्रैकेट, अदरवाइज छोटा ब्रैकेट, बस इतना सा ध्यान रखना है। -2 से लेकर 3 के बीच में है, तो -2 की साइड तो आप देखो इक्वल का साइन है तो आप बड़ा ब्रैकेट यूज करोगे, 3 की साइड आपके पास छोटा ब्रैकेट। तो ये इंटरवल में लिखने का तरीका है और उम्मीद है बेटा इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। कुछ बच्चे मेरे साथ में आंसर दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। ये क्या होता है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपके समझ में आ जाता है, वो बच्चे कमेंट करके बता देते हैं। ठीक है, चलो जो भी क्वेश्चन आपको लिख दिया जाए आप मेरे साथ में आंसर जरूर करें, ताकि माइंड में आपके फिट बैठ जाए कि अपना जो सॉल्यूशन है वो सही है। चलो ये तो है आपके पास कोई भी सॉल्यूशन जो अपन ने लिखा हुआ है इनइक्वालिटी से इंटरवल में अपन ने चेंज किया है। अब मैं आपके पास लिखूंगा इंटरवल अगर लिखा हुआ हो तो इनइक्वालिटी में कैसे चेंज करते हैं वो देखिएगा। बेटा अगर मान लो कि मैंने ऐसा लिख दिया कि एक संख्या तो मैंने लिखी है 0 और 4 लिखा है, ठीक है, 0 और 4। एक मैंने लिखा है -2 और 3 लिखा है, और एक जो मैंने लिखा है आपके पास 0 और -3 लिखा है। ठीक है, एक मैंने लिख दिया आपके पास, इधर 0 लिख दिया, इधर मैंने लिख दिया 3 लिख दिया। ठीक है, 0 और 3 लिख दिया, और इधर मैंने लिख दिया 0 और यहाँ पे लिख दिया -4। आप मुझे बता सकते हो, जो भी बच्चे मेरे साथ बने हुए हैं वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये वाली चीज़ें बिल्कुल शानदार तरीके से हमारे समझ में आ गई है। वो कब आएगा, जब आप कमेंट में आंसर दे पाओगे। चलो जी, यहाँ पर आपके पास 0 और 4 मतलब दोनों साइड जो ब्रैकेट लगा हुआ है वो क्लोज ब्रैकेट है, और क्लोज ब्रैकेट के केस में अपन इक्वल का साइन भी लेते हैं। x की वैल्यू आपके पास 0 या 0 से बड़ी और 4 या 4 से छोटी। अगर यहाँ पे आपके पास बड़ा कोष्टक लगा हुआ हो तो इक्वल का साइन यूज करना है, अगर छोटा ब्रैकेट लगा हुआ हो तो इक्वल का साइन यूज नहीं करना है। चलो यहाँ पे देखो -2 से लेकर 3 के बीच में है, x की वैल्यू आपके पास -2 से लेकर 3 के बीच में है, ये आपने लिख दिया ऐसा। लेकिन यहाँ पे आपके पास बड़ा ब्रैकेट है तो आप इक्वल का साइन यूज करेंगे, और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना क्योंकि छोटा ब्रैकेट है, इक्वल का साइन यूज नहीं करना है। यहाँ पे 0 से लेकर -3 सेम एज इट इज है, तो x की वैल्यू आपके पास 0 से -3, क्या बात है भैया, आ सकता है क्या, 2 क्लोज और -3 ओपन। हाँ, इतना तो बेटा आपने सही आंसर दिया है, बहुत बढ़िया बेटा, है ना। चलो जी, यहां पर देखो बेटा, ये जो चीज आपके पास लिखी हुई है क्या पॉसिबल है क्या, ये पॉसिबल है क्या, 0 से -3। बेटा जब भी इंटरवल के अंदर जो चीजें लिखते हैं ना, इधर जो अपन चीज लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, स्मॉल डिजिट लिखते हैं, छोटी संख्या लिखते हैं, और इधर जो संख्या अपन लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, ग्रेटर संख्या लिखते हैं, बड़ी वाली संख्या लिखते हैं। तो ये जो 0 से -3 आपके पास है वो आपके पास एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये इंटरवल को लिखने का तरीका ही गलत है। तो ये चीज आप ध्यान देना, ये आपके पास इंटरवल कहीं ऐसा नहीं लिखे कि हमेशा इंटरवल छोटी संख्या से बड़ी संख्या तक लिखा जाता है, नहीं कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या तक। 0 तो आपका बड़ा है, -3 छोटा है, ठीक है, इस वजह से ये आपके पास गलत है। ठीक,
चलो जी, आगे अपन चलते हैं। आगे आपके पास ये लिखा हुआ है 0 से 3 के बीच में, तो इसमें लिख सकते हैं इस साइड आपके पास दोनों साइड ओपन इंटरवल है, और दोनों साइड ओपन जो इंटरवल है इसको लिखने का तरीका ये होगा कि दोनों साइड अपन इक्वल का साइन नहीं यूज करेंगे। 0 से -4 के बीच में है, तो इसको लिखने का तरीका ये होगा कि 0 से तो होगा बड़ा और -4 या -4 से क्या होगा, छोटा होगा। ये आपके पास इंटरवल को लिखने का तरीका होगा। ये क्या पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है? चलो जी, देखो ये वाला पॉसिबल है क्या? ये गलत है बेटा, क्वेश्चन गलत है। तो ये लिखने का तरीका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि छोटी संख्या है, फिर ये आपके पास बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या है, ये आपके पास इंटरवल को लिखने का तरीका गलत है। ठीक है, चलो जी, ये चीज आपके समझ में आ चुकी होगी बेटा, आया समझ में? ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया। ये चीज आप ध्यान देना कि जब भी आप इंटरवल लिखोगे तो इंटरवल के अंदर हमेशा छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ अपन इंटरवल को लिखेंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बेटा। कुछ बच्चों ने कमेंट में आंसर दिए हैं, लास्ट वाला भी पॉसिबल नहीं है। चलो जी, मैं आगे की बात करता हूं आपके सामने कि आगे अपन किस तरीके से यूज करेंगे। चलो जी, ध्यान से समझना बेटा, मैं बेसिक चीजें स्टार्ट कर रहा हूं ताकि आपके माइंड में चीजें बैठ जाए। पहले एक एक इनइक्वालिटी बताऊंगा, उसके बाद में 2-2 3-3 इनइक्वालिटी बताऊंगा, और एनडीए लेवल तक की कोई भी इनइक्वालिटी आपकी गलत नहीं होगी, इतना मुझे विश्वास है। आप भी अपने आप में विश्वास बनाए रखिएगा। चलो जी, मैं एक इनइक्वालिटी ऐसा लिखता हूं कि x की वैल्यू 2 से बड़ी है, x की वैल्यू 2 से बड़ी है, x की वैल्यू आपके पास -3 से बड़ी है, और x की वैल्यू आपके पास 0 से छोटी है, x की वैल्यू आपके पास -1 से छोटी है। ठीक है, तो ऐसी अपन इनइक्वालिटी पे विचार करते हैं, इंडिविजुअल इनइक्वालिटीज पे। जैसे यहां पर आपके पास दे रखा है कि x की वैल्यू 2 से छोटी है, तो मैं आपको बताऊं कि ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप नंबर लाइन से करोगे। जब एक ही वैल्यू हो तो इसको नंबर लाइन पे पुट कर दो, तो यहां पे आपने पुट कर दिया 2। अब आप क्या देखोगे कि ये जो वैल्यू है, देखो भाई जिसकी तरफ ये मुंह खुला हुआ है ना, शेर का मुंह खुला हुआ है, वो बड़ा आदमी है, तो ये x बड़ा है किससे? 2 से। यहां पे देखो इसको अपन किससे पढ़ा जाएगा, इसका मतलब क्या है, x बड़ा है, x बड़ा है 2 से। ठीक है, इस तरीके से इसको पढ़ा जाएगा। ठीक है ना, जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ है वो बड़ा होगा। तो यहां पर x बड़ा है किससे? 2 से। जब x 2 से बड़ा होगा तो x की साइड अपन एरो मार्क करेंगे। x की साइड एरो मार्क कैसे करेंगे भाई? 2 से बड़ा है x। अब 2 से बड़े के लिए मैंने कहा था जब भी ग्रेटर की तरफ जाना हो, बड़ी वैल्यू की तरफ, तो राइट हैंड साइड की तरफ एरो मार्क कर दो। और राइट हैंड साइड की तरफ अगर आप बढ़ोगे तो इधर की साइड आपको बढ़ना पड़ेगा, इधर लास्ट में प्लस इंफिनिटी होता है। यहां पर इक्वल का साइन नहीं है, तो यहां पे जो स्पेयर आप लगाओगे वो होलो स्पेयर लगेगा। ये आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करने का तरीका। इसका सॉल्यूशन लिखने का तरीका क्या होगा? देखो 2 इसमें इंक्लूड नहीं है, और लास्ट में इंफिनिटी आया है, इंफिनिटी को कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं, और 2 भी इंक्लूड आपका नहीं है। ठीक है, चलो जी, इस इनइक्वालिटी की मैं बात करता हूं। इसकी देखो -3, x की वैल्यू -3 या -3 से बड़ी, तो इसको प्लॉट करने का तरीका ये होगा, यहां पर -3 एक कहीं पे भी डिनोट आप कर सकते हो। -3 या -3 से बड़ा, तो -3 से बेटा जब भी x आपको बड़ा लेना है ना, तो राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ जाओ। तो यहां पर आप बढ़ोगे तो वो कौन सी साइड बढ़ोगे? राइट हैंड साइड की तरफ। इधर लास्ट में प्लस इंफिनिटी होता है, तो यहां पे ये इक्वल का साइन आपको दे रखा है, तो यहां पे जो आप स्पेयर यूज करोगे वो क्लोज मतलब डार्क कर देना उसको। तो -3 से लेकर अनंत होगा, -3 से लेकर इंफिनिटी, इंफिनिटी को कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं, और यहां पे सर्किल को डार्क कर दिया इक्वल की वजह से, तो यहां पे जो अपन साइन यूज करेंगे वो क्लोज इंटरवल यूज करेंगे, क्लोज ब्रैकेट यूज करेंगे। ठीक है, चलो जी, इसमें बात करते हैं कि x की वैल्यू 0 से लेस, तो भाई बनाओ ग्राफ। x की वैल्यू जब 0 से लेस आएगी तो 0 को प्लॉट कर दो, कहीं पे भी बीच में कहीं पे भी प्लॉट कर दो। अब x की वैल्यू देखो, मुंह बड़ा किसका है? 0 की तरफ मुंह फुला हुआ है, 0 की तरफ फुला हुआ है, इसका मतलब 0 बड़ा है, और 0 बड़ा है इसका मतलब x छोटा है, और x की वैल्यू 0 से कम होनी चाहिए। x की वैल्यू 0 से कम करने के लिए आप कौन सी साइड के अंदर बढ़ोगे बताओ? x की वैल्यू 0 से कम करने के लिए जब भी वैल्यू कम करनी हो, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ जाओ। तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ोगे तो इस साइड आपका एरो मार्क आ जाएगा। ठीक है, इधर लास्ट में मिलेगा -इंफिनिटी। इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? वो होगा -इंफिनिटी से लेकर 0 होगा। इसमें इक्वल का साइन नहीं है, तो आप इंफिनिटी 0 की साइड तो ओपन लगाओगे, इंफिनिटी -इंफिनिटी की साइड हमेशा ओपन इंटरवल ही आता है बेटा। ठीक है, चलो जी, आप देखिए इसमें x की वैल्यू -1 से कम है, x की वैल्यू -1, तो -1 बनाओ, यहां पे बना दिया -1। x की वैल्यू कम है क्योंकि बड़ा मुंह जो है वो -1 की तरफ है, इसका मतलब x छोटा है, और x जब छोटा है तो ये जो आपके पास एरो मार्क आएगा वो किधर की साइड आएगा?
क्योंकि वैल्यू कम होती है तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ता है। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर लास्ट में कौन बैठे हैं, माइनस इन्फिनिटी बैठे हैं। तो यहां पर इक्वल का साइन दे रखा है तो इस सर्किल को क्या करना पड़ेगा, डार्क करना पड़ेगा। और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी कभी भी इंक्लूड नहीं होता। -1 पे जो सर्किल आपने बनाया है वो क्या है, वो है आपका डार्क सर्किल है। इस वजह से क्या कर देंगे अपन, आया बेटा समझ में, क्लियर हुआ बेटा। मिशन ये 2021 है, आप लोगों के लिए मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं ताकि कोई भी चैप्टर में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आए। ये हुआ आपके पास एक इनइक्वलिटी का। अगर मान लो कि एक छोटा सा इनइक्वलिटी लिखा हुआ हो तो उसका सॉल्यूशन अपन इस तरीके से, कई बार आपके पास यहां पे जो मैंने एग्जांपल लिखे हैं वो दो इनइक्वलिटीज के अंदर आएंगे, वो भी आप समझिएगा। एग्जांपल बहुत ही काम की चीज है बेटा, वो है ना। चलो जी, आपके पास ऐसा लिखा हुआ है x की वैल्यू 2 से बड़ी है, ठीक है, x की वैल्यू 2 से बड़ी है और x की वैल्यू आपके पास 4 से छोटी है, ऐसा कोई क्वेश्चन आया। तो ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरीके से, इन दोनों को एक ही नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे, कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ध्यान से देखो, ये आपके पास दो जो इनइक्वलिटी है इन दोनों के बराबर आप 0 रखो तो यहां से आपको क्या मिलेगा, x बराबर 2 मिलेगा। इसको 0 के बराबर करोगे तो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 4। और इसको अगर आप नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है, 2। तो पहले छोटी वैल्यू को, फिर बड़ी वैल्यू को राइट हैंड साइड में, और बड़ी वैल्यू क्या है, 4 है। पहले इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन देखो, x की वैल्यू, मुंह खुला हुआ है x की तरफ खुला हुआ है, मतलब x 2 से बड़ा होगा। और जब x 2 से बड़ा होगा तो इस इनइक्वलिटी का, पहली इनइक्वलिटी का जो सॉल्यूशन आपके पास आएगा वो 2 से बड़ा है। बड़ा मतलब राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ेंगे। इस पहली इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन आपके पास ये आएगा, ठीक है। ये पहली इनइक्वलिटी का साइन है। दूसरी इनइक्वलिटी का साइन अगर आप मैं बनाना चाहूं, दूसरी इनइक्वलिटी का साइन, तो वो देखो किस तरफ आएगा। ये क्या बोल रहा है कि x की वैल्यू आपके पास 4 से कम, और 4 से कम करना है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में कि राइट हैंड साइड में, वो बढ़ेंगे अपन कौन सी साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर बढ़ जाओ वैल्यू कम करने के लिए। ये दोनों मैंने अलग अलग कलर से डिनोट कर दिया है, दोनों का सॉल्यूशन। जब भी इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन आपको लिखना हो तो जितनी इनइक्वलिटी है उतनी लाइनें जहां पे मैच कर जाए वो सॉल्यूशन होगा। एक इसके अंदर ये वाला माइनस इन्फिनिटी आता है, लास्ट में आपके पास प्लस इन्फिनिटी आता है। इस एरिया में देखोगे आप तो एक ही लाइन दिख रही है, ग्रीन लाइन, नहीं लिखना है। फिर दूसरे एरिया में जाओगे तो 2 लाइनें हैं, येलो भी है, डार्क भी है, येलो भी है, आपके पास ग्रीन भी है। जितनी इनइक्वलिटी उतने सॉल्यूशन मैच हो वही आपका फाइनल सॉल्यूशन है। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा इनके बीच का, मतलब 2 से लेकर 4, 2 पे आपके पास होलो ब्रैकेट है, 4 पे होलो ब्रैकेट है, तो इसका सॉल्यूशन आएगा 2 से लेकर 4, दोनों साइड आपका ओपन इंटरवल आएगा। क्लियर हुआ बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यहां तक की चीजें समझ में आई। मैं तो बेटा पूरा बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं और ये सारी चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। कई ज्ञानी इंसान भी बैठते हैं क्लास में, ओहो ये क्या पढ़ा रहे हो ये तो चैप्टर ही नहीं है हमारी बुक में। तो बेटा ये सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। जब मैं पढ़ाऊंगा, एनडी की तैयारी आप कर रहे हो, नेवी की तैयारी कर रहे हो, तो सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी आपको। अदरवाइज फिर आपको मैं कुछ आगे नहीं बोलना चाहूंगा। तो ये चीजें आपके पास 2 इनइक्वलिटी अपन ने बताई। तीसरी एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, वो भी देखना, बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल आप लोगों के लिए। x की वैल्यू आपके पास -1 या -1 से लेस है और x की वैल्यू आपके पास 0 या 0 से ग्रेटर है, ठीक है। ऐसा सॉल्यूशन अपन कैलकुलेट करेंगे इन दोनों का। तो ध्यान से देखो, इसके बराबर अगर आप 0 रखोगे तो x की वैल्यू आएगी -1, इसके बराबर अगर आप 0 रखोगे तो x की वैल्यू आएगी 0, और इसको अगर मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करूंगा तो इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, -1। तो -1 को मैंने पहले प्लॉट कर दिया, ये -1, फिर बड़ा क्या है 0, तो 0 को अपन ने प्लॉट कर दिया। अब अपन दोनों का सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन देखते हैं पहले। x की वैल्यू -1 से लेस है। देखो भाई, पूंछ किसकी तरफ है, x की तरफ, मतलब x छोटा है। और जब छोटा होता है तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके जाओ। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ अगर आप लेके जाओगे तो इसका जो सॉल्यूशन होगा आपके पास वो होगा, ये तो पहली इनइक्वलिटी का है। अब दूसरी इनइक्वलिटी का जो सॉल्यूशन होगा वो 0 या 0 से बड़ा होगा। ये 0 और बड़ा है तो इस साइड आएगा, और इक्वल है तो सर्किल डार्क करना पड़ेगा। अब यहाँ पे भी देखो आप, सर्किल इक्वल है तो डार्क करना पड़ेगा। ये बात आपके पास होगी इन दोनों के अंदर, ठीक है। तो ध्यान से देखो आप, यहाँ पे मैंने 2 इनइक्वलिटी लिखी है और दोनों में से लाइनें मैच नहीं हो रही। जब दोनों में से लाइनें मैच नहीं होती है, जहां पे 2 लाइन मैच होती है वही सॉल्यूशन होता है।
तो इस कंडीशन के अंदर जो सॉल्यूशन आपका होगा वो क्या होगा, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब नो सॉल्यूशन भी लिखा हुआ हो सकता है या फिर 5 भी लिखा हुआ हो सकता है, तो ये दोनों चीजें आप ध्यान दे लेना बेटा, ठीक है। हाँ, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, बहुत शानदार बेटा, ठीक है, बिल्कुल डार्क मैंने कर दिया है। चलो भाई, अब आपको मैं बढ़ा के लेके चलता हूं तीसरा जो इनइक्वलिटी है, ठीक है ना, उसकी साइड बढ़ा के लेके चलता हूं। चलो जी, आपके पास 3 इनइक्वलिटी आ जाए, x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी, x की वैल्यू आपके पास 4 या 4 से कम, और x की वैल्यू आपके पास -1 या इससे बड़ी, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल दिया है मैंने। चलो जी देखते हैं। इसके बराबर अगर आप 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2। यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, 4। यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, -1। अब यहां पे अगर आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो इसका सॉल्यूशन इस तरीके से होगा, सारी वैल्यूज को प्लॉट कर लो, पहले छोटी फिर बड़ी। तो -1 सबसे छोटा है, उसके बाद में 2 आता है, उसके बाद में 4 आता है। सबका अपन इंटरवल देखेंगे कौन कौन सा इंटरवल होगा। सबसे पहले इसकी बात करूं मैं, तो x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी, तो 2 पे जाओ, ये रहा 2। यहां पे एक सर्किल बनाओ, ये सर्किल बना दिया, और इक्वल है तो आप सर्किल को डार्क भी कर दो, ये डार्क भी कर दिया। और यहां पे x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि x की साइड मुंह खुला हुआ है। x की साइड मुंह खुला हुआ है तो x से आप राइट हैंड साइड में जाओगे, इस तरफ जाओगे। ये एक सॉल्यूशन, एक मैंने इनइक्वलिटी थी उसका तो डायग्राम बना दिया। दूसरी इनइक्वलिटी का आप देखोगे कि x की वैल्यू 4 या 4 से कम है, x की वैल्यू 4 ये दिख रहा। अब इस 4 से क्या होनी चाहिए, कम। 4 पे इक्वल है तो आप सर्किल को कर दो डार्क, और x की वैल्यू 4 से कम तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ जाओ। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़े तो आपके पास ऐसा आया, x की वैल्यू -1 या -1 से कम। ये 2 इनइक्वलिटी का काम हो चुका है पूरा। तीसरी इनइक्वलिटी की तरफ मैं बढ़ना चाहूंगा, -1 या उससे ज्यादा, तो -1 ये रहा, और इस पे इक्वल दे रखा है तो सर्किल को कर दिया डार्क, और ये बोल रहा है कि x की वैल्यू -1 से बड़ी, x की तरफ मुंह खुला हुआ है मतलब x बड़ा है, और x बड़ा है किससे, -1 से, -1 से बड़ा है तो इधर। ये सारे सॉल्यूशन मैंने नोट कर दिए। अब कोई भी बच्चा देख के बता सकता है जिस एरिया में तीनों लाइनें दिख रही है वो ही सॉल्यूशन आपका होगा। इस एरिया में दिख रही है क्या, इस एरिया के अंदर बिल्कुल सप्लम पार्ट एक ही लाइन है, इसके अंदर 2 लाइनें नहीं लिखना, तीनों लाइनें जहां पे दिखे वो सॉल्यूशन होगा। अब मेरे भाई, मेरे सारे सोल्जर आराम से लिख देंगे कि सर तीनों लाइनें तो हमारे को 2 से 4 के बीच में दिख रही है, तो यही तो अपना सॉल्यूशन है बेटा, 2 से 4, क्योंकि 2 से 4 के बीच में तीनों लाइनें हैं। अब 2 पे बेटा अगर लाइन कंटिन्यू होती है ना तो उसको इक्वल मानते हैं, ध्यान रखना। लाइन कंटिन्यू है, ये दोनों लाइनें कंटिन्यू, और यहाँ पे सर्किल क्या है, डार्क है, और डार्क है तो अपन क्या कर देंगे, क्लोज, और यहाँ पे डार्क है तो ये क्या कर दिया जाएगा, क्लोज। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया होगा 2 से 4। बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जी, यहां पर अपन ने 3 इनइक्वलिटी की बात कर ली है। अब मैं आपको बढ़ाना चाहूंगा कि मल्टीप्लाई वाली जो इनइक्वलिटीज आती है उसका सॉल्यूशन अपन किस तरीके से देते हैं, ठीक है। चलो जी आओ, मल्टीप्लाई में बेटा ये तो सिंगल पावर की इक्वेशंस थी। अब अपन बढ़ते हैं मल्टीप्लाई वाली इनइक्वलिटीज की तरफ, कि जब 2 ब्रैकेट, 3 ब्रैकेट, 4 ब्रैकेट जब मल्टीप्लाई में आ जाएं तो उसका उपाय अपन किस तरीके से करते हैं वो भी आप ध्यान से देखिएगा। मान लो कि बेटा आपके पास ऐसा आ गया, x-1 आ गया, x-2 आ गया, ठीक है, ऐसा आपके पास आया। बेटा कितनी भी बड़ी इनइक्वलिटीज हो, केवल आप 1 घंटे की क्लास में सब कुछ सीख जाओगे, और मुझे नहीं लगता कि इस क्लास के बाद में आप इनइक्वलिटीज के केस में गलतियां करोगे, ठीक है। चलो जी, ये आपके पास लिखा हुआ है x-1, x-2, और इसके लिए मैंने आपको ऐसा लिख दिया कि ये है आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। एक पक्का क्वेश्चन आता है बेटा एनडीए में इसका, तो ये आपके पास है। एक तो क्वेश्चन तो डायरेक्ट आता है, और कुछ जो डोमेन, रेंज, इनको कैलकुलेट करा करूँ कि मान लो कि 5 या 6 क्वेश्चन इनइक्वलिटीज फंस ही जाते हैं इनडायरेक्टली। तो ये जो आपको दे रखा है, ऐसे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने के लिए आप हर ब्रैकेट के बराबर 0 रखो, इस ब्रैकेट के और इस ब्रैकेट के। इस ब्रैकेट के बराबर 0 रखा 1 आया, इस ब्रैकेट के बराबर 0 रखा कितना आया, 2 आया। और जो भी नंबर्स आपके पास आए हैं, इन नंबर्स को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में संख्या रेखा पे डिनोट करेंगे। तो भाई सबसे पहले तो 1 आता है, तो 1 को तो यहाँ पे डिनोट कर दिया, उसके बाद में 2 को यहाँ पे डिनोट आपने कर दिया। अब देखो खेल तो अभी स्टार्ट है। यहां पर ये है राइट हैंड साइड, यहां पर आप सबसे पहले पॉजिटिव साइन यूज करोगे, फिक्स है, ठीक है। ये शॉर्ट मेथड है, पूरा मेथड लगाओगे तो होचपोच हो जाओगे। यहां पे फिक्स है,
फिक्स है क्या, प्लस के साइन से शुरुआत करेंगे। फिर आपको ये देखना है कि इस इंटरवल में कौन सा साइन आया, इसके लिए अपन ऐसे हालांकि यूज करते हैं, लेकिन आप देख लो कि यहाँ पे तो अपन ने प्लस का साइन यूज कर दिया। आगे इस वाले इंटरवल में कौन सा साइन आएगा उसके लिए मैं आपको बताऊं कि आप ये देखो कि ये जो 2 है, ये 2 कहां से आया आपके पास, सर इस ब्रैकेट को 0 रखा तब आया, और इसकी पावर कितनी है आपके पास, पावर यहां पर है 1। तो ध्यान देना बेटा, जब भी पावर आपके पास ओड आती है, मतलब विषम पावर अगर आपके पास आती है, तो आप क्या कर दोगे, साइन चेंज कर दोगे, साइन चेंज कर देना, ठीक है। ओड पावर अगर आता है तो साइन चेंज करना है, और अगर इवन पावर आता है मतलब सम पावर आता है तो आपके पास साइन नो चेंज, ठीक है ना, साइन को आपको चेंज नहीं करना है। और जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं, टेक्निकल टीम का इशारा है, उन बच्चों ने लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर कर दीजिएगा बेटा। चलो जी, अब यहां पे देखो बेटा, 2 आपके पास इस ब्रैकेट को 0 रखने पे आया था, और इसकी पावर क्या है, ओड पावर है, विषम संख्या, तो ये साइन चेंज होगा, ये पॉजिटिव है तो आगे आएगा नेगेटिव, ठीक है। ये 1 आपके पास कौन से ब्रैकेट से आया है, 1 आया है आपको इस ब्रैकेट को 0 रखने से, इसकी पावर क्या है, ओड पावर है, विषम संख्या, तो फिर से साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का इसमें क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास साइन कन्वेंशन हुआ। उसके बाद में आपको लास्ट में माइनस इंफिनिटी इधर रखना है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में इंफिनिटी रखना है। अब आप देख लो कि कौन सा सॉल्यूशन लिखना था, ये वाली संख्या 0 से बड़ी, 0 से बड़ी का मतलब है पॉजिटिव, जहां जहां पे पॉजिटिव दिख रहा है वो सॉल्यूशन लिख लो। पॉजिटिव वाला एक ये रहा और एक ये रहा, माइनस इंफिनिटी से लेकर 1, इक्वल का साइन है ना यहाँ पे, और इक्वल का साइन है तो क्लोज इंटरवल आएगा, यहाँ पे क्लोज, और यूनियन 2 से लेकर इंफिनिटी, ये आपका सॉल्यूशन। बोलो आया कि नहीं आया समझ में, आया कि नहीं आया समझ में, क्लियर हुआ बेटा, क्लियर, बहुत ही शानदार बेटा, बहुत बढ़िया। चिंकू सिंह ने, हाँ चिंकू सिंह ने आंसर दिया, बहुत ही बढ़िया। और देखिएगा अभी मैं आपको जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे पूरी चीजें आपके समझ में आने लग जाएगी बेटा, ठीक है। चलो जी, इसके जस्ट बाद में बेटा फिजिक्स की क्लास है, सिलेक्शन बेच की, रे ऑप्टिक्स स्टार्ट होगा। मेरी क्लास और फिजिक्स की क्लास के बीच में 10-15 मिनट का गैप होगा, रिफ्रेश होकर बैठ जाइएगा फिर से क्लास में। चलो जी, बैक टू बैक क्लासेस। चलो जी, देखो बेटा एक बार फिर से देख लो इसको, कैसे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। हर ब्रैकेट के बराबर 0 रखा और वैल्यू निकाली अपन ने x की, इसको 0 रखा तो x की वैल्यू आई 1, इस ब्रैकेट को 0 किया, x की वैल्यू आई 2, और ये जो वैल्यूज मैंने रखी है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले छोटी फिर बड़ी, उसके बाद में यहाँ पे हमेशा प्लस के साइन से शुरुआत करेंगे, प्लस। अब आप इस प्लस से इस वाले इंटरवल में जाना चाहोगे तो पार किसको किया आपने, 2 को। ये 2 कहां से आया था, सर इसको 0 के बराबर रखने से आया था। इसकी पावर क्या है, ओड पावर है, विषम पावर, और विषम पावर के केस में साइन चेंज हो जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव में चला जाता है, ठीक है भाई। मुझे पता है कि आपको डाउट हुआ होगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपने पहली बार पढ़ा होगा, क्योंकि सर ये पावर भी देखी जाती है क्या, हमने तो हम प्लस माइनस ही किया होगा, काफी बच्चों की ये दिक्कत है। नहीं बेटा, हमेशा प्लस माइनस नहीं होता है, ये होता है इनकी पावर के अकॉर्डिंग होता है। जिसकी पावर, अगर सबकी पावर ओड है ना तो अल्टरनेट सीक्वेंस में प्लस माइनस लगा दो, लेकिन अगर आपके पास पावर अगर कोई इवन पावर आ गई ना तब लोचा हो जाएगा। तो यहां से अपन प्लस से शुरुआत करें, फिर 2 आपके पास इस ब्रैकेट से, इस ब्रैकेट की पावर विषम संख्या, एक पावर विषम होती है तो साइन चेंज माइनस। अब आप इस यहां से यहां पे एंटर करोगे तो ये 1 बीच में आएगा, 1 की पावर देखो, ये x माइनस 1, इस ब्रैकेट को 0 रखने से 1 आया था, और इसकी पावर क्या है, ओड पावर है, 1 है, तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बेटा, है ना। चलो जी, चलो अब मैं आपको देखो इसी के अंदर एक और कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, वो कॉन्सेप्ट आप देखिएगा। ऐसा आपके पास लिखा हुआ है 2x माइनस का 1 लिखा हुआ है, और आपके पास लिखा हुआ है x स्क्वायर लिखा हुआ है, और एक लिखा हुआ है आपका x प्लस 1 लिखा हुआ है, और इसको लिखना है लेस देन इक्वल टू 0। बढ़ते चलो बेटा, चलो जी, ये आपके पास एक इनइक्वालिटी है, हर ब्रैकेट को आप 0 के बराबर रखेंगे, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मैंने इस ब्रैकेट को 0 रखा और इसको 0 रखने से मेरे पास कितना आया, 1/2 आया। इस ब्रैकेट को मैंने 0 रखा तो कितना आया मेरे पास 0, और इस ब्रैकेट को जब मैंने 0 रखा तो वैल्यू क्या आई मेरे पास -1। और इन वैल्यूज को अपन बढ़ते हुए क्रम में नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे। सबसे छोटी वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले, इन तीनों में से सबसे छोटी वैल्यू है -1, उसके बाद में क्या है 0, उसके बाद में कितनी है 1/2 है। और सबसे पहले मैंने आपको जो साइन बताया था, ठीक है, ये वेवी कर्वी मेथड बोलते हैं इसको, ये हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव साइन अपन यूज करते हैं, पॉजिटिव साइन यूज किया। आप मुझे बताओ कि ये 1/2 जहां से आ रहा है उसकी कितनी पावर है, 1/2 सर यहाँ पे इसकी पावर कितनी है 1, मतलब विषम, तो आगे साइन चेंज कर दो, ये पॉजिटिव है ना, यहाँ पे साइन चेंज कर दो नेगेटिव।
आप मुझे बताओ जीरो किस ब्रैकेट से आया और उसकी पावर कितनी है। जीरो सर इस ब्रैकेट से, और ये पावर देख लो, पावर क्या है इवन। इवन के केस में साइन नो चेंज, साइन चेंज नहीं होगा। साइन चेंज नहीं होगा तो ये माइनस है, तो आगे भी क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा। अब ये -1 कौन से ब्रैकेट से आया और उसकी पावर कितनी है वो देखो। -1 आया इस ब्रैकेट से, इसकी पावर कितनी है आपके पास, पावर है ओड, विषम पावर है, और विषम पावर के केस में साइन चेंज होता है, माइनस का आएगा प्लस। ये साइन लगाने के बाद में आपको लास्ट में -इंफिनिटी और प्लस, लास्ट के अंदर +इंफिनिटी लिखना है बेटा, ठीक है। ध्यान रखना साइन के बाद में लिखना है, पहले लिख दोगे लोचा हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, अब आपको ये वाली जो पूरी संख्याएं हैं वो लेस देन 0 से कम है, और 0 से जब कम होगी तो आपको लिखना पड़ेगा नेगेटिव साइन वाला। तो नेगेटिव साइन आपको आराम से दिख रहा होगा, ये रहा देखो, 2 पर्वत है, तो एक तो आप इस तरीके से लिख सकते हो -1 से लेकर 0, और एक यूनियन 0 से लेकर 1/2 लिख सकते हो, ठीक है। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका ये है, इधर भी 0 की साइड क्लोज इंटरवल है, इधर भी 0 की साइड क्लोज है, तो आप इन दोनों को एक साथ बांध सकते हो, बंधन में बांध सकते हो। -1 से लेकर 1/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बेटा समझ में आया? हाँ जी, -1 से लेकर 0, 0 से लेकर 1/2, बिल्कुल चीकू सिंह आपका सही आंसर है। बहुत ही शानदार बेटा, आई बात समझ में? चलो जी, चलो चलो, हाँ रट्टा मार देते हैं। बेटा डरने की जरूरत नहीं है, जब मैं साथ में हूं आप कोई भी क्वेश्चंस मुझे आराम से पूछ सकते हैं। मैंने बोला था आपको मैं एनडीए लेवल का डील करूंगा आपसे, ये क्वेश्चन पक्का आपके पास एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। चलो जी, मजा आ गया। साइन चेंज नहीं समझ में आया, फिर से देखो बेटा, साइन चेंज होता है आपके पास, सबसे पहले यहां पर आप प्लस का साइन यूज करोगे, फिर ये 1/2 को आप पार करके इस दूसरे पर्वत पे चढ़ रहे हो, और दूसरे पर्वत पर जब चढ़ोगे तो आपने पार किया 1/2 को। ये 1/2 किस ब्रैकेट से आया वो देखो, 1/2 तो सर ये वाला ब्रैकेट से आया था, है ना। इसकी पावर क्या है, ओड पावर है। जब ओड पावर होती है, विषम पावर होती है तो साइन चेंज, और अगर इवन पावर होती है साइन नो चेंज। तो यहाँ पे देखो ये 1/2 इससे ओड पावर के केस में साइन चेंज माइनस, फिर 0 पे आओ, 0 इस ब्रैकेट से आया था, देखो 0 इस ब्रैकेट को 0 के रखने से आया था। फिर इसकी पावर क्या है, इवन पावर के केस में साइन चेंज नहीं होगा, माइनस है ना, आगे भी माइनस। फिर ये -1 कौन से ब्रैकेट से आया, इससे, इसकी पावर क्या है ओड, तो माइनस से साइन फिर चेंज हो जाएगा और क्या आ जाएगा, प्लस आएगा। बेटा आया समझ में, आया समझ में? चलो जी, चलो जी, बहुत बढ़िया है। आगे मैं बढ़ता हूं, आपको लेकर चलता हूं आगे, कुछ क्वेश्चन आपको और करवा देता हूं। चलो जी, कितनी बड़ी इनइक्वालिटी आ जाए आप फोड़ दोगे बेटा, ठीक है। चलो जी, देखता हूं, देखिए कितना दम आप रखते हो, कितनी भी बड़ी पावर आ जाए बिल्कुल डरने का नहीं बेटा, ठीक है, सोल्व करने का, और आराम से आप क्वेश्चन को फोड़ दोगे। चलो जी, और दे दूं, बताओ और बढ़ाऊं? ये कॉन्सेप्ट होते हैं बेटा, कॉन्सेप्ट के सामने क्वेश्चन कुछ नहीं लगता है। जब कॉन्सेप्ट दिमाग में घुस जाते हैं ना तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं लगता है, कितना भी बड़ा लिख दो हम कर लेंगे सॉल्यूशन। देखो अब इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको कहूंगा कि जब आप इसको 0 के बराबर करोगे तो कितना आएगा 1, इसको जब आप 0 के बराबर करोगे तो कितना आएगा -2, इसको 0 के बराबर किया तो कितना आया 3/2 आया, इसको 0 के बराबर आपने किया तो कितना आया 0। ये वैल्यूज आई है आपके पास, 4 वैल्यूज है, और इन चारों वैल्यूज को मैं नंबर लाइन पर प्लॉट करूंगा। ध्यान से देखना सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। पहले तो इनमें से सबसे छोटी वैल्यू है आपके पास -2, उसके बाद में बड़ी वैल्यू क्या है, वो है आपके पास 0, उसके बाद में क्या बच गया 1, उसके बाद में क्या बचा 3/2। मैंने कहा था यहाँ पे आप हमेशा प्लस का साइन यूज करोगे, ठीक है ना, यहाँ पर आप हमेशा प्लस का साइन यूज करोगे। उसके बाद में देखते हैं साइन कौन सा होगा। अब आप मुझे बताओ कि 3/2 कौन से ब्रैकेट से आया है, ये रहा 3/2 कौन से ब्रैकेट से आया, इससे। पावर क्या है, इवन पावर 6 है ना, 6 सम संख्या है, सम संख्या के केस में साइन चेंज नहीं होता। ये प्लस है तो आगे भी क्या रहेगा प्लस। ये 1 आपके पास किस ब्रैकेट से आया, 1 आया आपका इस ब्रैकेट से, और इसकी पावर क्या है, इसकी भी पावर है सर इवन पावर, सम संख्या, फिर से साइन चेंज नहीं होगा। ये प्लस है तो आगे भी क्या रहेगा प्लस। ये 0 किस ब्रैकेट से आया, 0 आपके पास इस ब्रैकेट से आया। अब पावर क्या दिख गई, विषम पावर, ओड पावर। ओड पावर के केस में साइन चेंज, प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस। फिर आ गया -2 किस ब्रैकेट से आया, -2 इससे, इसकी पावर क्या है ओड पावर, ओड पावर तो साइन चेंज, माइनस का आगे क्या हो जाएगा प्लस। लो जी, आया बेटा साइन समझ में, बताओ आया कि नहीं आया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल साइन लिखना मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। हाँ जी,
अब आपको इसमें सॉल्यूशन जो लिखना है ना, ये जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव। अब लास्ट में यहाँ पे तो दिखेगा माइनस इन्फिनिटी और इधर लास्ट में होता है प्लस इन्फिनिटी। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, ये सॉल्यूशन देखो, एक तो आपके पास प्लस वाला साइन माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 तक है। माइनस इन्फिनिटी की साइड हमेशा ओपन आता है और -2 की साइड देखो यहाँ पे इक्वल का साइन है ना, इस वजह से क्लोज आएगा। दूसरा प्लस यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इन तीनों को यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अगर यहाँ पे आप लिखोगे तो यूनियन जीरो से लेकर आपके पास क्या आता आएगा, इन्फिनिटी आएगा। अगर बेटा यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं हो ना, तो यहाँ पर आपके पास ओपन आएगा, और ओपन आएगा तो आपको इतना यूनियन इतना फिर इतना लिखना पड़ेगा। ये चीज आप ध्यान दे लेना। आया कि नहीं आया समझ में? आया बेटा समझ में? हाँ जी, देख लो बेटा, जीरो की साइड आपके पास क्लोज और आपके पास -2 की साइड क्लोज, और आपके पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसा होगा। आया समझ में? पक्का हो गया? हाँ जी, बहुत बढ़िया। तभी तो मैं बोलता हूँ ना यार, कई बच्चे ये मतलब यार वो पैसे देकर ही पढ़ना चाहते हैं। अब ये मैं क्या करूँ यार, उनका वो पैसे देकर ही पढ़ेंगे तो उनको पैसे देने के बाद में ही समझ में आएगा, इसका और कोई उपाय ही नहीं है। मतलब पैसे देने से ही ज़्यादा समझ में आता है। फ्री में जब पढ़ाते हैं ना तो थोड़ा सा कम समझ में आता है। ये बच्चों की थिंकिंग है, यूट्यूब पे पढ़ाते हैं समझ में नहीं आता। मतलब कोई जाओगे ऑफलाइन कोचिंग के अंदर, इसी चीज़ को बताने के लिए इतनी चीज़ बताएंगे भी नहीं, लाख रुपए ले लेंगे। हाँ वहाँ पक्का है सर, मजे सिलेक्शन नहीं होता फिर। चलो जी, यहाँ तक की चीज़ें मैंने आपको बता दी है। इसी के अंदर एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको मैं बता दूं कि डिवाइड वाला जो कॉन्सेप्ट होता है उसका क्या करेंगे, x-1 x-2 और नीचे आपके पास दिया हुआ है 2x-3 और ये x दिया हुआ है। जब डिवाइड के अंदर अगर आता है ना ऐसा, तो अपन क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस का, ठीक है। डिवाइड में जब आ जाए तो एक छोटा सा लॉजिक लगा देते हैं, अपने आप क्वेश्चन सोल्व, तरीका वही लगेगा। यहाँ पर मेरे पास जो ब्रैकेट है वो 4 ब्रैकेट है। इन चारों ब्रैकेटों के बराबर अगर मैं 0 रखूंगा तो इस ब्रैकेट को 0 रखने से आएगा 1। इस ब्रैकेट को अगर मैं 0 रखूंगा तो कितना आएगा 2। इस ब्रैकेट को अगर मैं 0 करूंगा तो कितना आएगा 0। इस ब्रैकेट को अगर मैं 0 करूंगा तो कितना आएगा 3/2 आएगा। ये आपके पास 4 चीजें आ गई। चारों ब्रैकेटों के बराबर आपने 0 किया और चारों को 0 करने से आपके पास 4 वैल्यूज आ गई। सबसे बड़ी वैल्यू देख लो पहले, ठीक है। सबसे छोटी वैल्यू से हालांकि अपन प्लॉटिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 0 है। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में है आपका 1। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में है 3/2। उसके बाद में कितना है 2। यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव साइन से शुरुआत करते हैं। कर दिया। अब आप देखो कि ये जो 2 आया है वो किस ब्रैकेट से आया, पावर वाला रूल हमेशा अप्लाई होगा बेटा, ध्यान रख लेना। अब यहाँ पे आप देखोगे कि सबकी पावर ही, सभी ब्रैकेटों की जो पावर है वो क्या है, ओड पावर है। 1 1 1 सारी विषम संख्याएं हैं। और जब सारी ही ओड पावर है तो अल्टरनेट सीक्वेंस में चेंज कर दो, ठीक है। सारी ही ओड पावर है तो अल्टरनेट सीक्वेंस में ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसा कर दिया। उसके बाद में ये आप बिल्कुल गुब्बारे बना सकते हो, पर्वत बना सकते हो। लास्ट में यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी होता है, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी होता है। इतनी चीज तो समझ में आ गई होगी आप लोगों के। अब आपको ये बोला है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 मतलब क्या करेंगे अपन, प्लस वाला साइन यूज करेंगे। प्लस वाला साइन यहाँ दिख रहा है। एक तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0, ठीक है ना, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0। एक दिख रहा है आपको यूनियन 1 से लेकर 3/2, 1 से लेकर 3/2। एक यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी। इतना तो आपने सीख लिया, लेकिन सर इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है मामला। और गड़बड़ मामला, ये सॉल्यूशन अगर ये ऊपर होता ना तो ये सॉल्यूशन सही होता। सर नीचे आने का क्या फायदा होगा, तो ये नीचे आने का नुकसान ये है अपने को कि जहां पर इस ब्रैकेट के बराबर और इस ब्रैकेट के बराबर 0 रखने से जो नंबर आपके पास आए थे, उस साइड आपको ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट नहीं होना चाहिए, उस साइड छोटा ब्रैकेट लगा दो बस, और सब चीजें सही है। तो जहां पे एक तो 0 और एक 3/2 जहां पे भी दिख रहा हो आपको, 0 और 3/2 जहां पे दिख रहा हो, कहां पे दिख रहा है, ये रहा, उसकी साइड क्लोज इंटरवल नहीं होना चाहिए, हटा दो। ये 3/2 ये रहा, इसको क्लोज इंटरवल को हटा दो और इसकी साइड अपन क्या कर देंगे, इसकी साइड अपन जो ब्रैकेट लगाएंगे वो ओपन इंटरवल कर देंगे और नो चेंज आएगा। नीचे वाली संख्याएं जहां पे 0 होती है उसकी साइड हमेशा अपन क्या लगाते हैं, ओपन इंटरवल लगाते हैं। बेटा आया कि नहीं आया समझ में? अच्छा चलो, एक बच्चे को सॉल्यूशन लिखना नहीं आया समझ में, वो कैसे लिखते हैं वो ध्यान से देखो। बेटा सॉल्यूशन ऐसे लिखते हैं कि आपको जहां पे प्लस प्लस दिख रहा है ना, प्लस प्लस, उसका इंटरवल लिख दो। जैसे ये प्लस दिखा, ये दोनों संख्याएं उतार दी मैंने, ये प्लस दिखा, मैंने दोनों संख्याएं उतार दी, ये प्लस दिखा, दोनों संख्याएं उतार दी। इन्फिनिटी की साइड हमेशा छोटा आता है,
यहाँ पे इक्वल था तो मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ये मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं, ठीक है। अब आप ये देखो, एक बार तो मैंने दोनों का क्लोज ही लगाया था, क्योंकि 1 से लेकर 3/2 ये प्लस वाला है, इक्वल था, इस वजह से मैंने दोनों साइड क्लोज लगाया था पहले। ये आपके पास प्लस है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की साइड स्मॉल, और इस साइड आप क्लोज लगाओगे। लेकिन ये संख्याएं जहां पे 0 होती है उस साइड आपको क्या लगाना था, ओपन लगाना था, ठीक है। अब इसका एक और एग्जांपल देखो, उसके बाद में इसको बाइंड अप करते हैं, और उसके बाद में मैं शाम को आपको प्रैक्टिस, मतलब 12:30 बजे की जो क्लास होगी उसमें और इसकी प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा, ठीक है। चलो जी, हाँ जी, और देखो, और अपन ऐसा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ऐसा आपके पास लिखा हुआ है x² माइनस का 3x प्लस का 2 लिखा हुआ है, और एक आपके पास लिखा हुआ है 3x माइनस का 4 लिखा हुआ है, और एक आपके पास लिखा हुआ है x प्लस का 4 लिखा हुआ है। आ जाओ सर, डिवाइड वाले भी आ जाओ। ये आ गया भाई, है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कई बार आपको ऐसी इनइक्वालिटी भी दी हुई मिलेगी क्वाड्रेटिक, तो इस क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन हो जाएगा बेटा, है ना। इस पूरे को अगर आप सोल्व करोगे x² माइनस 3x प्लस 2 को, तो इससे आपके पास आएगा x माइनस का 1 और x माइनस का 2 आ जाएगा, और नीचे जो आपके पास लिखा हुआ है वो है 3x माइनस 4 और x प्लस का 4, ठीक है। और ये है आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 ब्रैकेट आए, वैसे के वैसे ही चारों को 0 के बराबर रखोगे तो आपके पास 4 नंबर्स आएंगे। देख लो, इसको 0 के बराबर किया तो x की वैल्यू आएगी 1, इस ब्रैकेट को 0 किया तो x की वैल्यू आएगी 2, इस ब्रैकेट को 0 किया तो वैल्यू आएगी 4/3, इसको 0 किया तो माइनस का 4, ये वैल्यूज आई आपके पास 4, ठीक है। हाँ, इसके अंदर सबसे डार्क जो जोन है ना, जैसे बोलते हैं ना भाई राजस्थान के अंदर जैसलमेर बाड़मेर डार्क जोन में, ठीक है ना, बॉर्डर के पास में, तो ये डार्क जोन वालों पे हमला हो सकता है। तो ये जो हमला होता है वो अनस्टेबल होते हैं बस, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे, इनको अनस्टेबल कर देंगे। एक बार पहले नंबर लाइन पे बनाओ, नंबर लाइन आपने बनाई, नंबर लाइन पे 4 वैल्यूज ले, 4 वैल्यूज, ये जो वैल्यूज है ना वो बढ़ते हुए क्रम में सेट कर देंगे। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, माइनस का 4, उसके बाद में बड़ी वैल्यू क्या है, उसके बाद में बड़ी वैल्यू है आपके पास 1, उसके बाद में क्या है 4/3, उसके बाद में क्या है 2 है, ठीक है। अब अपन ऐसा साइन चाहो तो आप ऐसा बना सकते हो, ऐसे सजाने के लिए, दिवाली आ गई ना इस वजह से सजा दिया इनको ऐसा। तब सबसे पहले यहां से साइन यूज करना स्टार्ट करेंगे प्लस। अब भाई आप मेरे यहाँ पे देखो कि सबकी जो पावर है ना, सब ब्रैकेटों की जो पावर है वो क्या है, ओड पावर है, विषम संख्याएं हैं। जब विषम संख्याएं हो तो अल्टरनेट सीक्वेंस में प्लस माइनस लगा दो, काम हो जाएगा। ये प्लस, इसके बाद में माइनस, उसके बाद में प्लस, उसके बाद में माइनस, उसके बाद में प्लस। अगर पावर कोई इवन पावर होती, सम पावर होती, तब अपन साइन चेंज नहीं करते, ये ध्यान रख लेना। रूल वो का वही लगेगा इसमें। अभी बताऊंगा एक और एग्जांपल आपको, चलो देखो इसमें। अब आपको इसमें जो साइन लिखना है वो कौन सा लिखना है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये पॉजिटिव वाला लिखना है। पॉजिटिव कहाँ पे दिख रहा है, ये देखो पॉजिटिव दिख रहा है सर, एक तो यहाँ पे और एक आपको दिख रहा है बीच में, एक यहाँ पे। लिखने का तरीका फिर से देख लो, जिस बच्चे को दिक्कत आ रही थी सर लिखने के अंदर समझ में नहीं आया, भाई पॉजिटिव साइन इन दोनों के बीच में दिख रहा है, लगा दो। माइनस इन्फिनिटी की साइड हमेशा छोटा, -4 यहाँ पे इक्वल का साइन है, एक बार तो आप -4 की साइड क्लोज ही लगा दो, ठीक है। फिर आपको प्लस दिख रहा है यहाँ पे, तो आप यूनियन लगा के 1 और 4/3 लगा दो, ठीक है। क्लोज क्यों, क्योंकि इक्वल था इस वजह से एक बार क्लोज लगा दिया। लास्ट में करेक्शन करेंगे। 2 से लेकर अनंत के अंदर प्लस दिख रहा है, तो 2 से लेकर इन्फिनिटी की साइड हमेशा आपके पास ओपन आता है। लेकिन इस सॉल्यूशन के अंदर वो है डार्क जोन। डार्क जोन कौन से, जहां पे नीचे वाले नंबर, नीचे वाली जो ब्रैकेट है वो 0 होते हैं। कौन कौन सी संख्याएं, एक तो डार्क जोन आपको जो दिखेगा वो कहां पे दिखेगा, 4/3 पे, और एक कहां पे दिखेगा, -4 पे। तो ये जो डार्क जोन जहां पे आ रहा है, अगर वहां पे क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज मतलब बड़ा ब्रैकेट है, उसको हटा दो, उसकी जगह छोटा कर दो, ठीक है, बस आ गया सॉल्यूशन। तो 4/3 यहाँ पे था ना, तो यहाँ पे इस क्लोज को तो अपन ने हटाया, बड़े ब्रैकेट को हटाया, छोटा ब्रैकेट कर दिया, स्मॉल ब्रैकेट कर दिया। एक था -4 और -4 की साइड भी अपन ने क्या कर दिया, ये चेंजेस कर दिया। इतना सा चेंज करोगे आंसर आपका आ जाएगा बेटा। आया समझ में, आया बेटा समझ में है चलो जी बेटा, आप लोगों का पूरा सपोर्ट अगर रहता है हमारे साथ में, अगर आप जैसे जितना ज़्यादा क्लास को शेयर करोगे, जितने ज़्यादा बच्चे क्लास में आते हैं उतना ही हमारे को मज़ा आता है बेटा। कोई भी गरीब बच्चा लाखों रुपए जो फीस जमा नहीं करवा सकता, ऑफलाइन नहीं पढ़ सकता, वो हमारे लायक है, वो हमारे से पढ़े, पढ़ के देख ले, ऑफलाइन से बढ़िया रिजल्ट आपको निकाल के देंगे, ठीक है। अब बात यार बच्चों की सोच विचार पे होती है। कोई पैसे वाले बच्चों के पास में पैसे हैं, वो ऑफलाइन पढ़ेंगे तो ऑफलाइन पढ़ेंगे, लेकिन सर उससे भी बढ़िया मैं चैलेंज करता हूँ आपको, 70 क्वेश्चंस एनडीए के अंदर मैच करवा दूंगा।
मिला के देख लेना, ठीक है। अब इससे बड़ा तो सर मैं क्या बोलूँ आपको, ठीक है ना। चलो जी, एक क्वेश्चन आपको देता हूं और कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं ताकि आप कमेंट पे मुझे आंसर देके बताएंगे, ठीक है। चलो भाई होमवर्क लिख लो और उसके बाद में अपनी एक क्लास और आएगी, उस क्लास के अंदर मैं आपसे और क्वेश्चंस डील करूंगा, ठीक है। चलो जी, कुछ क्वेश्चंस आपका होमवर्क, और इन होमवर्क का जो मुझे आंसर चाहिए बेटा, इसका जो पीडीएफ है अभी मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, टीम स्पेस आरएस सर। जिस बच्चे ने नोट्स नहीं बनाए हैं वो नोट्स में सारे क्वेश्चन मेंशन कर लेगा। चलो जी, होमवर्क का पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ऐसा है कि ये दे दिया मैंने 2x - 1 और x प्लस का 1, ठीक है। चलो जी, इसका सॉल्यूशन आप मुझे निकाल के बताओगे। दूसरा सॉल्यूशन आपके पास है कि सर x² माइनस का 5x प्लस का 4, और ये है सर लेस देन इक्वल टू 0। तीसरा जो आपके पास है वो ऐसा है कि x प्लस का 2 इसकी पावर 2, x - 3 की पावर 4 और x प्लस 4 की पावर 5, ठीक है। ऐसा ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तीसरा क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन तो दे दूं कम से कम है होमवर्क का। घर वाले कहें होमवर्क मिलता है यार ऑनलाइन में भी चलो है, चलो बहुत बढ़िया बेटा, चलो बहुत बेटा लगेगा, बिल्कुल नाम के आगे जरूर लगेगा। एक डिवाइड वाला दे दिया जाए आपको, ये है सर आपका x - 1, ये है आपका x प्लस 1, और ये है आपका x प्लस का 2, और ये है आपके पास x माइनस का 2। चलो जी, और इसको क्या कर दो आप, लेस देन इक्वल टू 0 करके बताओ। 4 क्वेश्चन हो गए, सफिशिएंट होगा इतना। फिर आपसे अगली क्लास के अंदर मैं फिर से मुलाकात करूंगा, और पूरा जोश बेटा अगर हमने ये स्टार्ट किया है ना तो आप लोगों के लिए, आप लोगों के प्यार के हिसाब से जितना सपोर्ट आप हमारे को करेंगे, जितना मैं देखना चाहूंगा। सबसे पहले कौन सा बच्चा इस कमेंट का मुझे आंसर देता है। क्लास जब भी सेव हो जाएगी, क्लास एंड होने के 5 मिनट बाद में सेव हो जाएगी, और आप मुझे कमेंट करके क्लास सेव होने के बाद में इन 5 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है बेटा, ठीक है। समझ गए क्या बेटा। देखो जितना आप सपोर्ट करोगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। और डिसलाइक करने वाले को तो सर सैल्यूट है पूरी क्लास देखने के बाद में डिसलाइक कर जाते हैं, आपकी इच्छा बेटा, ठीक है ना। डिसलाइक करने से हमारा कोई नुकसान नहीं है, ठीक है ना। आपकी इच्छा, जहां से आपको समझ में आए आप बिल्कुल अच्छे तरीके से डील करें। हम हमारे पूरे दिल के साथ में आपसे पढ़ाते हैं, पूरे दिल जुनून के साथ में पढ़ाते हैं। तो यही जुनून अगर आपका भी देखने को हमारे को मिला तो बेटा बहुत आगे तक लेके जाऊंगा, टेंशन ना करिएगा। एक क्लास में आपको अंदाजा हो गया होगा, और क्लास पर जिस बच्चे ने लाइक नहीं किया हो वो लाइक करिएगा, जो क्लास को शेयर नहीं किया है वो शेयर जरूर कर दें, जो बच्चा चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके की रेगुलर क्लासेज आपको मिलती रहेगी। टेलीग्राम चैनल हमारा टीम स्पेस आरएस सर है, ज्वाइन कर लीजिएगा, इस पर आपको पूरी डिटेल हम प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। चलो मैं नाम देखना चाहूंगा सबसे पहले, कौन सा बच्चा कमेंट के अंदर आंसर देता है मुझे इन 4 क्वेश्चंस का। 1 2 3 4 नंबर लिखकर सॉल्यूशन लिखकर फटाफट से कमेंट कर देना क्लास सेव होते ही, ठीक है। चलो जी, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में। फिजिक्स की क्लास आने वाली है, 20 मिनट के बाद में रिफ्रेश होके बैठ जाना, ठीक है ना। ना दो के बेटा ध्यान रखो, 9 बजे से क्लास, 9:30 से क्लास आने वाली है ना, तो बिल्कुल पेटी पैक होकर तैयार बैठ जाइएगा। बैक टू बैक क्लासेस आपको मिलेगी पूरे दिन भर, कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है। आप सेल्फ स्टडी करिए हमारे साथ में लगकर, डाउट सॉल्यूशन भी करूंगा आपके, टेंशन ना लो आप लोग, ठीक है। चलो जी, टाटा बाय बाय, जय हिंद।